अभी तो मणे मारी देवरानी को गिफ्ट देनो है। आप गिफ्ट लेकर आई हैं? हाँ दीदिया, गिफ्ट लेके आई हूँ मैं। मांग टीको लाई हूँ उसके लिए। पर भाभी साहब, ये मांग टीका तो आपने अपने लिए लिया था ना कल? नाना भारती दीदी, मैं तुम्हारी देवरानी के लिए लेकर आई हूँ। अपने वास्ते खरीदा हुआ मांग टीका इस भिखारन को देना पड़ेगा, पर घूंघट तो मैं बिना उठाए रहूं को नहीं। मैं खुद ही पहना देती हूँ। चोखी लगी। आप ऐसे अकेले के लिए गिफ्ट थोड़ी ना दे सकती है, आखिर मेरी भी तो देवरानी है। हाँ चलिए साथ में पहनाते हैं। हाँ इधर तुम्हारा गिफ्ट है, मैं पहनाऊंगी। क्यों? शॉपिंग तो आप अकेले अकेले गए थे ना, मुझे बताया था क्या? साथ मिलकर पहनाएंगे। और हाँ, प्राइस ना शेयर कर लेंगे, तो ज्यादा बोलिए मत। बड़े नहीं करना कुछ हेर फेर। चल हट जा। अरे पायल, पायल, पायल क्या हो? क्या हुआ पायल? पायल, अरे आप लोग दूर दूर हटो ना, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा होगा। प्लीज पीछे हटो। आंटी आप आइए अंदर। सूरजमुखी जी, ये पायल बेहोश क्यों हो गई? ये चक्कर आना, गिरना पड़ना नॉर्मल तो नहीं होता है ना? कोई बीमारी तो नहीं? ना ना ना, कोई बीमारी कौन है? वो सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं ना, इस वास्ते। मैं देखूं के होयो। पायल आराम कर रही है और रस्म तो हो गई है, वो कुछ ना कुछ खा लेगी। हम लोग चलते हैं, है ना? जीते रहो बेटा जी। चलो। अब माजी सा सवेरे श्रीनाथ जी के मंदिर से भभूत लाया था ना, है थारे पास? हाँ है। तो माजी सा पायल के माथे पे भभूत लगा दो, श्रीनाथ जी भलो करेगा। तबीयत सुधर जाएगी जल्दी से छोरी की। बाकी तो थी सियानी हो। हाँ ये ठीक रहेगा, है ना? अरे मुझे दे दो ना, मैं जाके लगा दूंगा। अरे देवर साहब, सब काम खुद करने की जरूरत को नहीं, थोड़ा काम बड़े ने भी करने दो। अरे तो हाँ वेद, तूने अंगूठी तो पहना दी ना, तो भभूत माँ को लगाने दे। चलो ना माँ, आओ माँ, आ जा वेद। पायल बेटी, नहीं लेटी रहो पायल, लेटी रहो। मैं तो बस ये श्रीनाथ जी की भभूति लाई हूँ तुम्हारे माथे पर लगाने के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? माजी साहब, वो छोरी का गिरने से माथा सूज गया ना, तो देख के हमारी चीख निकल गई। माथा कहाँ सूजा है इसका? सब ठीक ही तो है। ए छोरी, तू ठीक है ना? हाँ? ठीक है। खुश रहो। मैं देखूं। तुम ठीक हो ना पायल?
विधि। रे महारा राम जी, माफ करना आंटी, वो जरूरी कोचिंग क्लास थी। मेहंदी की रस्म कैसे हुई? अच्छे से संपन्न हो गई, पर तुम्हारी कमी खली। तुम्हारी पढ़ाई भी ज्यादा जरूरी है। अरे ये चोट कैसे लगी? वो आंटी, मैं जल्दी जल्दी आ रही थी तो फिसल के गिर गई। अच्छा, तो अब ठीक है ना? विधि उठो। वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्टिंग की। पायल का कॉल आ रहा था तुम्हारे फोन पे, मैं उसे कॉल करता हूँ। जल्दी। आराम से। मुझे ऐसे खिड़की से आने को क्यों कहा? थैंक यू सो मच दीदू, आज तो आपने संभाल लिया। पता नहीं कितना बिगड़ा और कितना संभाला है। दिखाओ। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले बाहर जाने में मदद कर, जल्दी चल। अब हम चलते हैं। हाँ, आइए ना, आइए। ध्यान रखना अपना। जी। तो सूरजमुखी जी, ये तय रहा कि शादी हमारे घर में होगी। लोग भी कम होंगे और तामझाम भी कम होगा। हाँ माँ जी साहब, ज्यादा जिम्मेदारी इन लोगों पे डालने की जरूरत को नहीं। घर में काम करने वाला ही को नहीं, अकेले कितो काम करेगी विधि बेचारी। सुंदर और लखन सब काम संभाल लेंगे। अब बिना हिचकिचाए सब काम बोल दीजिएगा उन दोनों को। उन दोनों को नहीं, मुझे भी, हम तीनों को। आंटी, आपको जो भी काम हो आप मुझे बेझिझक बोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा गैर जिम्मेदार लगता हूँ, पर काफी जिम्मेदार हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। आइए। थैंक यू पार्टनर। वेलकम। खम्बा घड़ी, खम्बा घड़ी। बड़ी तेज निकली है छोरी, पर खेल अभी खत्म हो कोनी। खेल चाहे जितने जीत ले, बाजी तो मैं ही जीतूं। तैयार हो जा अपनी सबसे बड़ी हार के लिए। बाकी थे सियाने हो। बाय। अच्छा, अरे खुश रहो। देखो, जोर जोर से सांस लो, हाँ, तभी खाना जो है ना वो पूरा पचेगा। हाँ। ओहो, से समझ नहीं रहे हो, खाना तो बचे को नहीं। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा प्लान चौपट हुआ कैसे। प्लान? छोड़ो, तारे को समझ ना आवेगी। देखते ही देखते देवर सा का ब्याह हो जावेगा। हमारी नन्ही सी रबड़ी कुंवारी रह जावेगी। बाकी तो थे सियाने हो। छोड़ो। नो नीड यार, मैं इतना तो फिट हूँ, मुझे वॉक नहीं करनी है। बिल्कुल भी नहीं, कुछ तुम फिट नहीं। एक्चुअली ना वॉक की ना सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें ही है, वरना रात भर ना ट्रम्पेट बजाते रहोगे। चलो चलो वॉक करो, चल चल वॉक करो मेरे साथ।
लक्स बेबी देखो ना, रात कितनी ब्यूटीफुल है ना। बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन बेबी तुमसे ब्यूटीफुल नहीं है। ए जी पति जी, मने देवर साहब के ब्याह के लिए नए गहने कदी खरीदवाओगे? हाँ अरे जब बोलो हाँ हाँ। लक्स सुनो ना, हम ना कल ही शॉपिंग पे चलेंगे। वो ना मैंने एक प्लैटिनम का सेट देख के रखा है। हाँ अरे प्लैटिनम का सेट भी दिला दूंगा। फिलहाल अंदर तो चलो, आ जाओ चलो। अरे जानू, तुम इतना compete क्यों करती हो भाभी से? तुम्हें पता भी है, भाभी ना अपनी छोटी बहन को इस घर में फिट करने के चक्कर में है। पता नहीं क्या क्या प्लान बना रही है। मैंने कितनी कोशिश की पर बताया ही नहीं। कैसे पता लगाऊं? देखिए ना, प्लीज कोशिश कीजिए। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, अभी भी कार्ड वहीं पर होगा, वापस नहीं आया होगा। अरे आप समझ में कट हो गया। Hey, what's up? अरे वेद जी, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। पायल घर पे ही है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। अरे पर मैं पायल से नहीं, तुमसे मिलने आया। मुझसे? अभी कहाँ घूंघट में बैठना है मुझे? यहीं बैठ जाओ। मजाक कर रहा हूँ। मैंने ना नया नया जादू सीखा है। मैंने सोचा सबसे पहले विधि को दिखाऊंगा। आंखें बंद करो। क्यों? अब क्योंकि तुम आंखों की किरकिरी हो ना। हाँ हाँ ठीक है। आम ताम तीम ताम मेरी आत्मा तेरे नाम, मैं तेरा मालिक तू मेरा गुलाम। खोलो। जीती रहो। मेरा एडमिट कार्ड ये कैसे मिला आपको? कहाँ मिला? कहते ना आम खाओ गुठली मत गिरो। अरे अपनी भी लाइफ के कुछ फंडे हैं यार। और वैसे भी तुम्हें तो मैं नमूना लगता हूँ ना। नहीं क्या लगता हो ना? कोई बात नहीं है। अरे जी सीरियसली थैंक यू सो मच। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपको किन शब्दों में थैंक यू बोलूं। बस प्लीज ये थैंक यू शब्द ना मुझे अपने में ही ना बहुत भारी शब्द लगता है। अरे दीदू, ये वेद जी, मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ पर आप अपना फोन ही नहीं उठा रहे हैं। देखो, इनसे कह दो कि मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। मेहंदी से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? कोई पूछो इनसे। क्या हुआ ना, मेरी एक फ्रेंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, इमरजेंसी थी। उसके लिए तो अपनी खुद की मेहंदी छोड़ के अपना फोन बंद करके गायब होगी। हाँ दीदू, उसने ऐसी बात बोल दी थी कि मुझे जाना ही पड़ा था। ऐसा भी क्या कह दिया? अरे भाई, सालों पुराना सुपरहिट डायलॉग, दोस्ती के तो निभानी तो पड़ेगी। अच्छा हुआ कि पार्टनर ने बचा लिया। आई एम सॉरी ना, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। व्हाट डू यू से पार्टनर? माफ कर दो। ठीक है माफ किया, पर आखिरी बार। थैंक यू वेद जी। थैंक यू मेरी बहन को माफ करने के लिए। सिर्फ तुम्हारे कहने पे माफ किया पार्टनर, क्योंकि अभी पायल ने याद दिलाया कि दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, और मैंने दोस्ती निभा दी। अच्छा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कल हल्दी की रस्म पे मुझे लाइव टेलीकास्ट दिखाना होगा, वीडियो कॉल पे। डन। पार्टनर प्रॉमिस? पार्टनर प्रॉमिस। देख ले, होने वाले जीजा जी की इच्छा पूरी करने के लिए क्या इंतजाम किया है। यहाँ से तेरी हल्दी की रस्म बहुत अच्छे से नजर आएगी। फिर मत कहना कि तेरी शादी में कोई कसर रह गई। और अगर मैं कहूँ कि मुझे शादी नहीं करनी तो? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला,
वृंदावन में देहु चरावे मोहन मुरली वाला। इस हल्दी का पीला रंग तेरे जीवन में हमेशा वसंत बनाए रखे। खुश रहे। रोकी ने खबर तो दे दी थी सुबह पायल को, जाने उसने कोई कांड की हो कि नहीं। का मतलब तू इतने दिनों से झूठ बोल के ऑडिशन देने जा रही थी? ये थे तेरे जरूरी काम? समझने की कोशिश करो दीदू, पहली बार इस छोटे शहर में इतना बड़ा मौका मिला है। डायरेक्टर को मेरा ऑडिशन पसंद आया है। अब मैं हीरोइन बन सकती हूँ, अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। इमरती, सुंदर, आओ बेटा, तुम लोग भी हल्दी लगा दो। आ जाओ। मुझे लगता है कि ये बहुत हो गई शराफत वाली हल्दी। अब हल्दी में थोड़ा होली का मजा होना चाहिए, क्यों? नहीं 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 दी, नहीं प्लीज। हंसी की बात तो ये है लड्डू क्या? कि मैं भूली नहीं हूँ कि मेरी हल्दी पे तूने मेरे साथ क्या किया था। भाई साहब पकड़ो ना लड्डू को। अरे भाई साहब पकड़ो। अरे सुंदर भैया, लक्ष्मी भैया, आपको तो मेरे साथ ही रहना है ना। सोच लो, ये तो अपने घर चली जाएगी। आप इसको छोड़ना मत, इसकी बात मत मानो। अरे लक्स इतना क्या, और अच्छे से लगाओ, हाँ डिप कर दो एकदम हल्दी में, हाँ अच्छे से लगाओ। मैं क्यों इतना खुश हो रही हूँ? मेरी पूजा की शादी थोड़ी जो हो रही है वेद के साथ। भाभी तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लग रही। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? मना लो खुशी देवरसा, फिर तो ऐसो रोना है कि आंसू किसी रुमाल से पूछे को नहीं। याद है ना, आपने उस दिन शीना जी के मंदिर में कहा था कि आप मेरे लिए अर्जी लगाएंगी कि मुझे कैमरे के सामने आने का मौका मिले। देखो मुझे मौका मिल गया और बात आगे भी बढ़ रही है। देख पायल, मैं तुझे कह रही हूँ, विधि पायल चलो जल्दी, ऐसो काम सही मुहूर्त पर होवे तो शुभ होवे। जरा देख कोई कमी तो कोनी। माँ का तो सोच पायल, शादी में सिर्फ एक दिन बचा है, वो कितनी खुश है ये सोच के कि उनकी बेटी को बिल्कुल वैसा वर मिला है जैसा तुझे चाहिए था। इतना प्यार करने वाला पति, इतना अच्छा ससुराल। वेद जी तुझे हर तरह से खुश रखेंगे। मेरे को पकड़ा था ना, मेरे को पकड़ा था पीछे से। सुंदर भैया की शादी से लेके आज तक इस घर का एक ही चैंपियन है, वेद वेद कोठारी। बस बस बस, तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। देख, मुझे अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, तुझे पहले सोचना चाहिए था। पहले भी सोचती थी दीदू, लेकिन तब ऐसा मौका नहीं मिला था। किसने सोचा था कि नाथद्वारा में कास्टिंग डायरेक्टर आएगा, और कौन जानता था कि वो मुझे पसंद कर लेगा। पता होता ना तो शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती मैं। शादी की बात कर लेना ये सब। वेद जी तुझे बहुत प्यार करते हैं, तेरी हर जिद पूरी करेंगे। दीदू शादी के बाद ऐसे करियर खराब हो जाते हैं। वेद जी ऐसा नहीं सोचते होंगे, तो उनसे बात तो करके देख। पर अब तू शादी से पीछे नहीं हट सकती, बता रही हूं मैं तुझे। अरे देख, वेद जी का फोन आ रहा है। मुझे नहीं करनी कोई हल्दी।
सॉरी वेद जी, वो हल्दी गलती से मेरे ऊपर लग गई। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है विधि। पहले मेहंदी तुम्हारे साथ हुई, अब हल्दी भी। कहीं पता लगे कि स्वागरात की रात जब मैं घूंघट उठाऊंगा तब भी तुम बैठी मिली। रहने दीजिए, इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है आपकी। शादी तो आपकी पायल से ही होगी। थैंक गॉड मेरी किस्मत खराब है। पायल का उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि तीर एकदम सही निशाने पे लगो है। अब शादी में जरूर कांड होगा।